क्या स्मूदनिंग के बाद बाल गिरने लगते हैं? स्मूदनिंग के बाद बाल कब तक स्ट्रेट रहेंगे? क्या स्मूदनिंग के बाद नॉर्मल शैम्पू यूज कर सकते हैं? क्या बालों में ऑयलिंग कर सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने भी अपने बालों में स्मूथनिंग करवाई है, आपको पता ही है ऑलरेडी जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं। तो मैं अपना तब से लेकर अब तक का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हो स्मूथनिंग करवाने का तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। जितने भी मैंने क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे हैं, जितने भी मैं कवर कर पाऊंगी। हाँ, एक ना मोस्ट कॉमन सा क्वेश्चन सबके माइंड में होता है, मेरे माइंड में भी था जब मैंने स्मूथनिंग नहीं करवाई थी और करवाने का सोच रही थी, कि क्या स्मूथनिंग के बाद बाल झड़ने लग जाते हैं, ज़्यादा गिरने लग जाते हैं, या बाल पतले हो जाते हैं। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ऐसा मेरे साथ अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को 5 महीने हो गए स्मूथनिंग करवाई, मैंने फेब में करवाई थी और अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई का भी एंड आ गया है, तो 6 महीने होने वाले मेरे को स्मूथनिंग करवाए। तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट हाँ मैंने ये देखा कि जैसे मेरे स्मूथनिंग से पहले डे टू डे लाइफ में सबके बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, जब आप कोम करते हो थोड़े बहुत बाल सबके गिरते हैं, तो वो स्मूथनिंग के बाद भी मेरा वैसा ही रहा कि जब मैं कोम कर रही हूँ या ऐसे डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में मेरे बाल थोड़े बहुत जैसे पहले थे वैसे ही झड़ रहे थे। बट अभी जैसे सबको पता है मॉनसून सीजन चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, तो इस सीजन में सबके बाल ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ भी अब जब से ये सीजन स्टार्ट हुआ तब से मेरे बाल थोड़े से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो गया। बट इसको मैं स्मूथनिंग का साइड इफेक्ट नहीं मान रही, क्योंकि पहले भी मॉनसून में मेरे उतने ही बाल झड़ते, मतलब सबके एक्सेस में ही झड़ते हैं। मॉनसून में जितने नहीं झड़ने चाहिए उतने, उससे ज़्यादा ही झड़ते हैं। बट हाँ, फिर भी मैं उसको स्मूथनिंग का साइड इफेक्ट नहीं मान रही। बाकी मतलब कंक्लूजन ये है कि स्मूथनिंग करवाने से बाल नहीं झड़ते हैं, बट ये डिपेंड भी कर सकता है कि आपका स्काल्प की हेल्थ कैसी है, या आपके बाल कितने स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब रूट से कितने स्ट्रॉन्ग है, वो भी डिपेंड कर सकता है। और ये भी डिपेंड कर सकती है कि आप स्मूथनिंग कहाँ से करवाते हो, ठीक है, और क्या प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं। अगर वो लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते तो हो सकता है मे बी आपको हेयर फॉल हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि लोगों को स्मूथनिंग के बाद हेयर फॉल होने लगा है, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ है। एक और क्वेश्चन है जो सबके माइंड में होता है स्मूथनिंग करवाने से पहले, कि एक बार जब हमने स्मूथनिंग करवा ली तो फिर उसके बाद कब तक हमारे बाल स्ट्रेट रहेंगे। तो देखो अभी मुझे ना 6 महीने हो गए हैं स्मूथनिंग करवाए, तो अभी तक मेरे बाल स्ट्रेट ही हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको दिख रहा है तो ये उस वजह से दिख रहा है क्योंकि अभी मॉनसून चल रहा है, तो सब ना ऐसे जोड़ा या ऐसे ब्रेड बांध लेते हैं, तो उस वजह से आपको दिख रहा है। बट अगर मैं हेड वॉश करूँगी तो ये स्ट्रेट हैं पूरे, ठीक है। तो अभी 6 महीने तक तो मेरे बिल्कुल स्ट्रेट हैं। एंड कब तक चलेगी, उन्होंने मेरे को कहा था कि अगर आप अच्छी केयर करोगे तो ये 1.5 से 2 साल तक भी चल सकती है। बट अगर एवरेज बताए तो 1 से 1.5 साल ये चलेगी। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जैसे जैसे देखो आपको अगर दिख पा रहा होगा, रुको मैं ना ये एक स्ट्रैंड आगे लाती हूँ, पतली सी, आई डोंट नो आपको दिख पा रहा है कि नहीं। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऐसे थोड़ा सा कर्व दिख रहा होगा यहाँ तक, एंड यहाँ से बिल्कुल सीधे ऐसे दिख रहा होगा। ये इस वजह से है क्योंकि देखो स्मूथनिंग जब वो करते हैं ना, वो आपके रूट से 1/2 इंच दूर से जब वो केमिकल लगाना स्टार्ट करते हैं, तो 1/2 इंच तो चलो वहाँ पर वो इतना दिखता भी नहीं है। जब नई नई स्मूथनिंग करवाते तो वो इतना नहीं नज़र आता, वो सारे आपके बाल स्ट्रेट ही नज़र आते हैं। बट जैसे जैसे क्योंकि आपके बाल रूट से ग्रो कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज हर महीने सबके बाल 1/2 इंच बढ़ते हैं, ठीक है। ये एवरेज है, किसी के कम भी बढ़ सकते हैं, किसी के ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं इससे, बट ऑन एन एवरेज 1/2 इंच सबके बाल 1 महीने में बढ़ते हैं। तो आपके बाल जब रूट से बढ़ना स्टार्ट होंगे तो आपको केमिकल तो लेंथ पे लगा है ना, रूट पे नहीं लगा है, तो जब वहाँ से बढ़ना स्टार्ट होंगे, ये बहुत बेसिक है, आपने बहुत सारी वीडियोज़ में सुना भी होगा, मैं फिर से बता रही हूँ। तो जब बाल बढ़ते हैं तो वो हमारे ना, जो हमारी नेचुरल बालों की शेप है, कर्ली है, वेवी है, तो रूट से वैसे ही आएंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मेरे थोड़े वेवी कर्ली हैं जैसे, तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बेंट आ रहा है और फिर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट।
मेरे जब से मैंने करवाया तब से 2 से 2.5 इंच मेरे बाल बढ़ चुके हैं यहाँ से, इसलिए। और एक और क्वेश्चन होता है, वो भी इसी से रिलेटेड है जो मैंने ये बताया कि स्मूथनिंग के बाद क्या हम बालों में तेल लगा सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं? कर तो सकते ही हैं, बट वो आपको मना करेंगे कि आप 2.5 से 3 महीने तक अवॉइड करो तेल लगाना बालों में। तो एक तो रीज़न ये है कि जब आप अपने बालों में ऑयल लगाते हो, सबको पता है कि ऑयलिंग से हमारे जो हेयर ग्रोथ होती है वो फास्ट हो जाती है। तो अगर हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाएगी तो फिर जैसे ये दिख रहा है आपको कि बाल बढ़ रहे हैं, तो फिर वहाँ से वैसे आपकी नेचुरल शेप आ जाएगी बालों की, फिर नीचे से वैसे स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। तो जितनी जल्दी बाल ग्रो करेंगे उतनी जल्दी आपके नेचुरल शेप आने स्टार्ट हो जाएगी ग्रूट से, है ना। तो फिर वो आपको लगेगा कि नहीं, हमारी स्मूथनिंग तो जल्दी चली गई, ये वो। तो इसलिए वो बोलते हैं कि आपको पहले 3 से 4 महीने आपको अवॉइड करना चाहिए ऑयलिंग। दूसरा रीज़न ये है कि आप जब ऑयलिंग करते हो तो आपके बालों में आपको ना उसको ऑयल को जब आप धोते हो, जब शैम्पू करते हो, उस ऑयल को निकालने में आपको ज़्यादा टाइम भी लगता है और ज़्यादा प्रोडक्ट पे यूज़ होता है, शैम्पू ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और अब जितना ज़्यादा, क्योंकि ये तो केमिकल लगा ना बालों में, जितना मतलब केमिकल जो, जितना शैम्पू, जितने ज़्यादा वॉशेज आप करोगे, केमिकल तो टाइम के साथ निकलेगा ना शैम्पू के साथ। तो एक रीज़न ये भी है कि अगर आप ऑयलिंग करते हो तो उस पर ज़्यादा प्रोडक्ट लगेगा, ज़्यादा शैम्पू लगेगा। तो ज़्यादा शैम्पू लगेगा तो फिर जो ऑयल के साथ साथ वो जो केमिकल है वो भी जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी स्मूथनिंग जितनी चलनी चाहिए उतनी नहीं चलेगी। तो इसलिए मैं भी ऑयलिंग करना तो मैंने स्टार्ट किया है, बट फिर भी मैं थोड़ी कम ही करती हूँ। जैसे पहले हफ्ते में 1-2 बार कर लेती थी जब भी मेरे को हेड वॉश करना होता था, बट अब मैं करती हूँ। पहले तो मैंने नहीं किया 3 से 4 महीने, बट अब मैं करती हूँ जैसे 15 दिन में 1 बार कर लिया, या कभी कभी 20 दिन में 1 बार कर लिया, वैसे करती हूँ। और जब जैसे जैसे थोड़ा सा मेरे रूट से बाल लंबे होने लगेंगे, जब मुझे लगने लगा कि नहीं अब नहीं चाहिए मुझे स्मूथनिंग, अब मुझे अपने बालों की केयर करनी है, तब मैं ज़्यादा उस तरफ ध्यान दूंगी, बालों की केयर करूंगी। बट अभी फिलहाल तो ऐसे ही है। एक क्वेश्चन और है कि क्या स्मूथनिंग के बाद जो हम नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते थे वो हम कर सकते हैं या नहीं? देखो, इसका भी जो आंसर है वो पिछले आंसर से ही रिलेटेड है कि देखो, अगर आप केमिकल वाले शैम्पू या जो शैम्पू थोड़े से हार्श होते हैं हमारे बालों के लिए, या सल्फेट पैराबिन वाले अगर आप यूज़ करते हो, तो देखो वो जो शैम्पू होते हैं वो आपके बालों को ना ऐसे ड्राई सा कर देते हैं, सब कुछ ऑयल, डस्ट, ये सब ऐसे निचोड़ के निकाल देते हैं बालों से, है ना। तो अगर वो निकालते तो ऑफ कोर्स जो केमिकल आपके बालों में लगा है इसको स्ट्रेट करने के लिए, उसको भी वो निकाल देगा। तो आपकी जो स्मूथनिंग है वो उतनी नहीं चल पाएगी जितनी उसको चलना चाहिए। तो आप शैम्पू सल्फेट पैराबिन या केमिकल जिसमें बहुत ज़्यादा कम हो वो वाले शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो, तो वो चल जाएगा आपके स्मूथनिंग वाले बालों पर। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि मेरी स्मूथनिंग और ज़्यादा अच्छी चले, जितनी चलनी चाहिए उतने टाइम तक ही चले, मेरे बाल बिल्कुल सीधे स्मूथ ऐसे रहे, तो आप जो वो रिकमेंड करते हैं आप वो शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो, बट वो थोड़े से महंगे आते हैं। मैं भी वैसे यूज़ कर रही हूँ जो स्मूथनिंग के लिए ही स्पेशली होता है। मैं मैट्रिक्स का ऑप्टी केयर यूज़ कर रही हूँ। मेरे को लोरियल का भी उन्होंने रिकमेंड करा था, बट मेरे को वो मार्केट में तब नहीं मिल पाया था, तो फिर मैंने मैट्रिक्स का लिया था। मैं मतलब शैम्पू की फ़ोटो भी लगा दूँगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उससे भी मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिले, मतलब मेरे बाल स्मूथ हैं, स्ट्रेट हैं और शाइन भी अच्छी खासी है मेरे बालों में। तो आप भी वो यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं उसका फ़ोटो भी लगा दूंगी, आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो। तो हाँ, मतलब कंक्लूजन ये है कि आपको नॉर्मल जो केमिकल सल्फेट पैराबिन वाले शैम्पू होते हैं वो आपको यूज़ नहीं करना है, तो आपकी स्मूथनिंग नहीं चलेगी उतनी, ठीक है। तो आपको दूसरे शैम्पू के लिए जाना चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन कि स्मूथनिंग किसको करवानी चाहिए और किसको नहीं करवानी चाहिए। देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हो स्मूथनिंग करवाना या नहीं चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली आपको करवानी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं तो इस पे बिलीव करती हूँ कि लाइफ में जो आपको अच्छा लगता है आपको वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए एक ना एक बार। तो आपको ज़रूर करवानी चाहिए अगर आप चाहते हो तो। बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके बाल थोड़े से वीक हैं,
रूट्स थोड़ी सी वीक हैं तो आपको स्मूथनिंग थोड़ी सी डिले कर देना। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको नहीं करवानी चाहिए, डिले कर देना। आप अच्छे से केयर करो बालों की, जब वो अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएं, रूट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएं, बाल गिरने कम हो जाएं, ठीक है। मतलब बेसिकली आपके बाल अच्छे हो जाएं, स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो आप स्मूथनिंग करवा सकते हो। एंड स्मूथनिंग उनको भी नहीं करवानी चाहिए, अगेन करवानी चाहिए बट डिले कर देनी चाहिए, कि जिनके स्कैल्प पे कोई फंगल इन्फेक्शन बहुत लोगों के स्कैल्प पे होती है, तो आपको नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि स्मूथनिंग में वो बहुत हार्श केमिकल्स यूज़ करते हैं। ऑल्दो वो रूट्स पे तो नहीं लगाते हैं, उससे थोड़ी सी दूर ही लगाते हैं, 1/2 इंच, बट स्टिल चांसेस हैं कि आपकी इन्फेक्शंस बढ़ सकती हैं। तो आपको डिले कर देनी चाहिए अपनी स्मूथनिंग, जब तक वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होती। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके पहले उसका पूरा ट्रीटमेंट ले लो, फिर उसके बाद जब मन करे तब स्मूथनिंग करवा लो। एंड और क्या हो सकता है, एंड दैट्स इट। यही थे वो सब क्वेश्चंस, वो कॉमन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होते हैं स्मूथनिंग करवाने से पहले। मेरे दिमाग में भी थे जब मैंने स्मूथनिंग नहीं करवाई थी, जब मैं करवाने जा रही थी। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने उसके साथ उसका आंसर दिया। आई होप आपको अपने आंसर मिल चुके होंगे। अगर फिर भी आपको अपने क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं अगर मेरे को पता होगा उसका तो मैं ज़रूर बताऊंगी, मैं उसका ट्राई करूंगी आपको बताने का, उसका आंसर करने का। एंड इसके अलावा मैं अपने इस चैनल पे अपने लाइफस्टाइल व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो या अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू enjoyed और आई मीन आपको आपके आंसर मिल चुके होंगे। अगर आंसर मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। एंड या बाय बाय।